हेलो दोस्तों, आज अपन स्टडी करेंगे डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस ऑफ द जॉज के बारे में। ठीक है, ये जो लेक्चर है ओरल पैथोलॉजी का जो है सीरीज होता है ना, सो उसका जो पहला लेक्चर होता है। ठीक है, इसमें जो अपन स्टडी करेंगे जो मैक्सिला और मैंडिबल के जो बनने में जो भी अबनॉर्मलिटीज होता है, तकलीफें होता है, सो उसके बारे में। ठीक है, सो उसके बारे में पहला वाला जो है अग्नातिया है, माइक्रोग्नातिया है और मैक्रोग्नातिया है। ठीक है, इसको भी अपन स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है, देखो अग्नातिया मतलब क्या होता है, ए मतलब एब्सेंस है। ठीक है, ज्ञातिया मतलब जॉज है। ठीक है, सो नाम से अपन को पता लग रहा है कि अग्नातिया मतलब एब्सेंस ऑफ द जॉज। ठीक है, ठीक है, इट्स एन ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस और इट्स अ कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस ऑफ द maxilla or the mandible. ठीक है, it occurs because of the complete or partial absence of the maxilla or the mandible and it's a completely lethal condition. ठीक है, इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं अकोल। ठीक है, इसको ओ को छोड़ के ACRL। ठीक है, autosomal recessive inheritance, it occurs because of complete or the partial absence of maxilla or the mandible. ठीक है, और ये जो है इट्स अ lethal condition. ठीक है, अग्नातिया दो ऑर्गन्स में होता है, दैट इज द अग्नातिया ऑफ द मैक्सिला और अग्नातिया ऑफ मैंडिबल। ठीक है, इन दी अग्नातिया ऑफ द मैक्सिला बोथ मैक्सिलरी प्रोसेस और प्री मैक्सिला दोनों के दोनों एब्सेंट है। ठीक है, और इन केस ऑफ द अग्नातिया ऑफ द मैंडिबल एंटायर मैंडिबल ऑन वन साइड और द कॉन्डाइल और द एंटायर एमएस इज एब्सेंट बोथ यूनिलैटरल और बायलैटरल। ठीक है, मतलब होता क्या है कि ये जो मैंडिबल है, मैंडिबल का एक साइड एब्सेंट है या फिर कॉन्डाइल एब्सेंट है या फिर राइमस एब्सेंट है। ठीक है, बहुत यूनिलैटरली एक तरफा या फिर दूसरे तरफा। ठीक है, अग्नातिया ऑफ मैंडिबल से क्या होता है, ईयर पोजीशन अबनॉर्मल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देखो इसका जो कॉज है, इट इज बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ माइग्रेशन ऑफ न्यूरल क्रस्ट सेल्स इनटू द मैक्सिलरी प्रोमिनेंसेस एट द 4 to 5 weeks ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, ये जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होता है ना, जो एम्ब्रियोलॉजी में, वहां पे क्या होता है, ये जो माइग्रेट होता है किसमें, मैक्सिलरी प्रोमिनेंस में। ठीक है, जब मैक्सिला बनता है ना, तब क्या होता है कि न्यूरल क्रस्ट जो सेल्स होता है, ये जो है मैक्सिलरी प्रोमिनेंस में माइग्रेट होता था, लेकिन अभी नहीं होता है। ठीक है, इसकी वजह से हमें अग्नातिया हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देखो अभी अपन स्टडी करेंगे माइक्रोग्नातिया के बारे में। ठीक है, माइक्रो मतलब स्मॉल और ग्नातिया मतलब जॉज। ठीक है, क्लासिफिकेशन में माइक्रोग्नातिया में ट्रू और सूडो टाइप होता है और ट्रू में कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड टाइप। देखो अभी अपन स्टडी करेंगे सूडो माइक्रोग्नातिया के बारे में। ठीक है, सूडो माइक्रोग्नातिया मतलब क्या हो रहा है कि इल्यूजन, इट्स एन इल्यूजन इन विच द जॉज इज गोइंग टू अपीयर एज स्मॉलर। ठीक है, इट्स एन इल्यूजन और आर्टिफैक्ट, मतलब होता क्या है कि देखो कॉन्डाइल सेम है, मतलब जॉ सेम है और रेमस सेम है। ठीक है, होता क्या है कि बेस ऑफ द स्कल भी सेम है। ठीक है, ये जो कॉन्डाइल हो रहा है ना, सो ये जो कॉन्डाइल है, अभी जो कॉन्डाइल है ये पोस्टीरियरली प्लेस्ड है विद रेस्पेक्ट टू द बेस ऑफ द स्कल, अभी बहुत मतलब पीछे चला गया। इसकी वजह से क्या हमें देखने को मिल रहा है, सूडो माइक्रोग्नातिया हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, सूडो मतलब फॉल्स, मतलब क्या हो रहा है, माइक्रो जॉ सब कुछ सेम है, लेकिन ये जो है पोस्टीरियर प्लेस है, इसकी वजह से हमें जो कॉन्डाइल जो कि मैंडिबल है वो स्मॉलर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, वाई, बिकॉज ऑफ द अबनॉर्मल पोजिशनिंग। वही बात है, abnormal relationship of the maxilla with respect to mandible and the abnormal relationship of mandible with respect to the skull. ठीक है, देखो अभी अपन स्टडी करेंगे ट्रू माइक्रोग्नातिया के बारे में। ठीक है, अभी हमने दो जो क्लासिफिकेशन में स्टडी किया था ना, ट्रू में कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड में, इसमें क्या होता है, ट्रू माइक्रोग्नातिया में कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड में कॉन्जेनिटल ट्रू माइक्रोग्नातिया, कॉन्जेनिटल ट्रू माइक्रोग्नातिया, इसमें क्या होता है, etiology is completely unknown, it's a completely hereditary patterns of inheritance हमें देखने को मिलता है, and this congenital true micrognathia is associated with Pierre-Robin syndrome। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, this congenital true micrognathia जो होता है, it is been completely associated with Pierre-Robin syndrome। ठीक है, और अभी स्टडी करेंगे अपन acquired true micrognathia के बारे में। ठीक है, इट इज ऑफ पोस्ट नेटल इन ओरिजिन। ठीक है, बर्थ होने के बाद हमें देखने को मिलता है, एंड इसका जो कॉज होता है, एक तो ट्रॉमा आता है या फिर इन्फेक्शन या फिर अंकालिसिस इन दी TMJ एरिया में। ठीक है, देखो
इतना तो हो गया, ठीक है, क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी अपन स्टडी करेंगे माइक्रोग्नाथिया किस किस ऑर्गन में होता है। एक तो मैक्सिला में होता है और मैंडिबल में होता है, ठीक है। माइक्रोग्नाथिया ऑफ द मैक्सिला में इट्स गोइंग टू अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द प्री मैक्सिला, ठीक है। प्री मैक्सिला यहाँ पे बनता नहीं है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, माइक्रोग्नाथिया ऑफ द मैक्सिला हो रहा है, ठीक है। इसमें जो स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है मिडिल 1/3 ऑफ द फेस इज गोइंग टू रिट्रैक्टेड, ठीक है। ये जो हमें फेस का जो मिडिल 1/3 होता है ना, वो बहुत ही मतलब बहुत ही छोटा होने देखने को मिलता है, बहुत रिट्रैक्टेड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और माउथ ब्रीथिंग हमें देखने को मिलता है। ये जो पेशेंट होता है ना, वो हमें नाक से सांस नहीं लेता, वो मुंह से वो क्या होता है, सांस लेने लगता है, ठीक है। दिस इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ द माइक्रोग्नाथिया ऑफ मैक्सिला। और माइक्रोग्नाथिया ऑफ द मैंडिबल में क्या देखने को मिलता है क्लिनिकल फीचर, सिवियर रिट्रोजन ऑफ द चिन, ठीक है। ये जो चिन होता है ना या फिर मैंडिबल, वो बहुत अंदर चला हुआ जाता है, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, माइक्रोग्नाथिया ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। देखो अभी अपन स्टडी करेंगे माइक्रोग्नाथिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मैक्रो मतलब क्या होता है, लार्ज, और ग्नाथिया मतलब जॉज, ठीक है। मैक्रोग्नाथिया इज गोइंग टू अकर इन 2 कंडीशन, ठीक है। मैक्रोग्नाथिया 2 कंडीशन में देखने को मिलता है, ओनली व्हेन द जॉज आर अफेक्टेड या फिर एंटायर स्केलेटन इज अफेक्टेड, ठीक है। हमें जो जॉज अफेक्ट होता है ना, वो उस कंडीशन में या फिर उस केस में हमें बहुत कॉमन केस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मैक्रोग्नाथिया इज गोइंग टू अकर इन 2 कंडीशन, पहले जॉज अफेक्ट होता है या फिर एंटायर स्केलेटन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, ठीक है। स्पेसिफिकली जॉज में मैंडिबल हमें ज्यादा अफेक्टेड जब तब होता है, तब हमें देखने को मिलता है, ठीक है। Macrognathia is going to be associated with 3 conditions, that is the Pagets disease of the bone, acromegaly and the Leontius ossia, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ये जो मैक्रोग्नाथिया प्रेजेंट है, इट इज बिन एसोसिएटेड विद 3 कंडीशन, ठीक है। जब पैजर डिसीज ऑफ द बोन होता है ना, उसमें क्या होता है, बहुत मैक्सिला अफेक्ट होता है, बस एक ही मतलब मैक्सिला अफेक्ट होता है, और लेंटोसिस ओशिया इसमें मैक्सिला अफेक्ट होता है, लेकिन एक्रोमेगाली में मैंडिबल ज्यादा अफेक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है, अभी जो मैक्रोग्नाथिया होता है ना, सो किस लिए होता है भाई, बिकॉज ऑफ द मैंडिबल प्रोट्रूजन, बिकॉज ऑफ द मैंडिबल प्रोट्रूजन मतलब मैंडिबल अंदर बाहर आ रहा है, ठीक है, एक्सटेंड ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से मैक्रोग्नाथिया मतलब एक्सटेंडेड फेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। पहले जो कॉज है, मैंडिबल ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मैक्सिला, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि मैक्सिला तो मतलब बहुत छोटा हो रहा है, मैंडिबल नॉर्मल साइज है, ठीक है। मैंडिबल का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल है, लेकिन मैक्सिला जो है वो बहुत मतलब अंदर सिकुड़ गया, ठीक है। इसकी वजह से हमें मैंडिबल का जो है ज्यादा प्रोट्रूजन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरा जो है रीजन है, मैंडिबल इज लार्जर, मतलब मैक्सिला जो स्ट्रक्चर है ये नॉर्मल है, लेकिन मैंडिबल का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा नॉर्मल से भी ज्यादा प्रोट्रूजन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सटेंशन ज्यादा हो चुका है, ठीक है। सपोज कर लो कि मैक्सिला है और ये मैंडिबल ज्यादा मतलब यहां तक होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सटेंड होके बाहर आ गया, ठीक है। देखो तीसरा रीजन क्या है, इंक्रीज इन दी एंगल बिटवीन दी रेमस एंड दी बॉडी, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना मैंडिबल का, ये कॉन्डाइल है, ये अपना क्या है, रेमस है, और ये अपना बॉडी है, ठीक है। इसका जो एंगल था ठीक था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो चुका है, लेकिन इंक्रीज हो गया है ना, इसकी वजह से क्या होता है, मैंडिबल का जो पोजीशन है ना उसका भी वो ज्यादा होने लगता है, ठीक है। एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द मैंडिबल इज गोइंग टू टेक प्लेस, ठीक है। ठीक है, अभी जो चौथा रीजन है, इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द रेमस, ठीक है। नॉर्मल से भी ज्यादा होता है हाइट रेमस का। और फिफ्थ रीजन क्या होता है, इंक्रीज इन द कॉन्डाइलर ग्रोथ, ठीक है। हाँ, ये भी एक फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है भाई, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द मैंडिबल सॉरी कॉन्डाइल, ठीक है। कॉन्डाइल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, तो अभी अगर वो जो थिकनेस अगर बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होता है, ग्लिनर फोसा में क्या होता है, वो अकोमोडेट होना चाहिए, ठीक है। उसको अकोमोडेट होने के लिए भी क्या होता है, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए ये दोनों फैक्टर भी कंट्रीब्यूट करने लगता है, एंड इसके लिए भी क्या होता है, मैंडिबल प्रोट्रूजन करने का एक बहुत क्या होता है, रीजन बन जाता है, ठीक है। और सिक्स्थ फैक्टर क्या होता है, एंटीरियर पोजीशन ऑफ द ग्लिनर फोसा, ठीक है। हाँ, ये भी एक फैक्टर होता है, दैट इज दी, सपोज कर लो कि अपना एक नॉर्मल ग्लिनर फोसा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अपना कॉन्डाइल फिट होने लगता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ग्लिनर फोसा एंटीरियरली मतलब शिफ्ट हो चुका है एंटीरियरली। ऑब्वियसली अगर ग्लिनर फोसा एंटीरियर शिफ्ट हो गया तो क्या होता है, कॉन्डाइल भी एंटीरियरली आगे आएगा ना, तो बिकॉज इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट या फिर रोटेट करने के लिए क्या होता है, हमें
कॉन्डल के साथ ही साथ ग्लिनोइड फोसा का भी एक सहारा चाहिए, राइट। अगर ग्लिनोइड फोसा नहीं है तो कॉन्डल भी नहीं रहेगा, ठीक है। कहां पर फिट होगा वो? सो दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ द एंटीरियर पोजिशन ऑफ द ग्लिनोइड फोसा। अगर ग्लिनोइड फोसा आगे आएगा तो भी क्या होता है, कॉन्डल भी आगे आएगा, ठीक है। ओके, सेवंथ रीजन क्या होता है, डिक्रीज इन द मैक्सिलरी लेंथ। ये भी एक फैक्टर है। नॉर्मल अगर ऐसा है तो क्या होता है, अगर नॉर्मल से भी अगर छोटा हो गया है तो क्या होता है, मैंडिबल का प्रोट्रूजन हमें देखने को मिलता है। एट रीजन क्या है, पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द मैक्सिला इन रिलेशन टू क्रेनियम। ठीक है, इसको देखो समझते क्या है कि सपोज कर लो कि अपना नॉर्मल क्रेनियम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये अपना मैक्सिला है और ये अपना मैंडिबल है, दैट इज नॉर्मल मैंडिबल है, ठीक है। होता क्या कि ये जो मैक्सिला है विद रिस्पेक्ट टू दिस मैंडिबल अभी ये पीछे चला जाता है विद रिस्पेक्ट टू क्रेनियम, ठीक है, या फिर स्कल बोल दो या फिर क्रेनियम। मतलब क्या होता है, मैंडिबल और दोनों मैंडिबल और मैक्सिला दोनों, मतलब क्या होता है, ये जो है पीछे चला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, मैंडिबल का प्रोट्रूजन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और जो है नाइन्थ रीजन क्या होता है, प्रोमिनेंट चिन बटन, ठीक है, और वेरिंग द सॉफ्ट टिश्यू कंटूर्स। सॉफ्ट टिश्यू अगर कंटूर अगर इसको जो है चेंज हो गया तो क्या होता है, उसकी वजह से भी मैंडिबल आगे आने देखने को मिलता है, ठीक है, प्रोट्रूडेड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस। इसकी क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या हमने स्टडी की अग्नैतिक के बारे में और माइक्रोग्नैतिक के बारे में और मैक्रोग्नैतिक के बारे में, ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब।